वक्त हमारे साथ हैं कुंदन कश्मीरी जो कश्मीरी पंडित कॉन्फ्रेंस के जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं हमारे साथ हैं कुंदन कश्मीरी। कुंदन जी, जो आज का जो आपका डेमोन्स्ट्रेशन है, जो आप आए हैं सैकड़ों कश्मीरी पंडितों के साथ, क्या मांगे हैं आपकी? एक्चुअली आज हमारा बलिदान दिवस है और बलिदान दिवस के विषय पर जो कि हमारे 89 से आज तक जितने भी कश्मीरी पंडित कम्युनिटी और सिक्योरिटी फोर्सेस ये नौजवान कश्मीर में मारे गए हैं उसके प्रति हम आज होमेज देने आए हैं, उनको ट्रिब्यूट पेश कर देने के आए हैं। उसके अलावा जो कश्मीर में इस वक्त जो बर्निंग हालात है, कश्मीर में जो ऑटोनॉमी की बात की जा रही है, कश्मीर में जो इस वक्त वहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस के लॉज को का डिल्यूट करने की कोशिश करने हैं, रिवोक करने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त जो पाकिस्तान और फंडामेंटलिस्ट की तरफ से जो कश्मीर में इस वक्त वहाँ नेकेड डांस चल रहा है उसके खिलाफ हम यहाँ पर प्रदर्शन करने आए हैं और हिंदुस्तान को बताने आए हैं कि आपकी पॉलिसियाँ डिफेक्टिव पॉलिसियाँ हैं, थामी पॉलिसियाँ हैं, गलत पॉलिसियाँ हैं, उन पॉलिसियों को ठीक करो। आप मत डरो, आप बहुत विशाल मुल्क है, आप अपने नेशनल फोर्सेस के साथ और सिक्योरिटी फोर्सेस का मोरल बढ़ाओ, उनका डिमोरलाइज मत करो और उनके हिम्मत हौसला दे के अपने कंट्रीज की अच्छी पॉलिसी स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज करके उन पॉलिसीज को मजबूत करके मुल्क को आगे चलाओ। और हम लोगों के साथ हम इतना भी मुल्क को कहना चाहते हैं कि जितनी नेशनल फोर्सेज सारे हिंदुस्तान भारत गवर्नमेंट के साथ हैं और भारत गवर्नमेंट जब तक कि अपनी पॉलिसियां पूरी तौर पर स्ट्रांग न बनाए, प्रो नेशनलिस्ट पार्टी प्रो नेशन के हित में पॉलिसी न बताए, पाकिस्तान से में सिकम न हो जाए, वहाँ के फंडामेंटलिस्टों के प्रेशर में सिकम न हो जाए, जो वहाँ वायलेंस उन्होंने स्टार्ट कर ली है उसका में सिकम न हो जाए, क्योंकि आजकल की जो वायलेंस वहाँ पर है ये प्रॉक्सी वार का एक हिस्सा है। इस प्रॉक्सी वार को हमें उसी तरह से खत्म करना है जिस तरफ से हमने आज से 20 साल इस प्रॉक्सी वार को लड़ते आ रहे हैं। ये नहीं समझना है कि आजकल का जो कश्मीर में जो लड़ाई पथराव वगैरह हो रहा है ये कोई एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है या वहाँ पर लोकल प्रॉब्लम है, बल्कि ये पाकिस्तान की क्रिएट की हुई पॉलिसी है और वो कश्मीर को हिंदुस्तान से छीनने की कोशिश प्रॉब्लम है और वहाँ के लोगों को गीलानी, जमात इस्लामिया, हुर्रियत और शैडो सेक्युलरिस्ट इकट्ठा मिलकर सब लोग एक मुहिम चलाए हुए हैं। एक बात खासकर ये बताइए कि आज जो सेना के अधिकारों की कटौती की बात चल रही है, ये सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है उमर अब्दुल्ला की तरफ से, क्या लगता है कि कश्मीर के जो हालात हैं आज उसके मद्देनजर क्या सेना के अधिकारों की कटौती की जानी अनिवार्य है? आजकल के हालात में सेना की कटौती करना बिल्कुल अनिवार्य नहीं है। दिस इज नॉट विल अ लॉजिक एंड दिस विल बी नॉट बी अ जेन्युइन, क्योंकि आजकल के हालात में आपको पता है चाइना एक तरफ से है, पाकिस्तान दूसरी तरफ से है। आपको पता है कि कितने चाइना के फौज भी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में घुस आए हैं एज पर रिपोर्ट्स। और हम पाकिस्तान की हालात आपको पता है कि आज मुशर्रफ ने अपने बयान में आज ही बता दिया है कि कश्मीर हमारा है, हमें कश्मीर के मामले से दूर मत रखो, यानी कि उनका रवैया जो है बहुत हार्ड है उनके प्रति, कश्मीर के प्रति बहुत हार्ड है। इसलिए आपको पता है घुसपैठ भी पूरी हो रही है, इन्फिल्ट्रेशन में कोई फर्क नहीं पड़ा हुआ है, अंदरूनी हालात भी बहुत खराब है और वहाँ के लोगों को भटकाया दिया जा रहा है। इसलिए मैं अपील करता हूँ गवर्नमेंट को कि सिक्योरिटी फोर्सेस के जितने भी पावर्स है उनको कम न किया जाए और वहाँ की फौजों की कटौती न किया जाए और जो ऑटोनॉमी का इशू जो कि एक किस्म का वो फर्स्ट सिट ऑफ आज़ादी है, इस चीज़ को पूरे ध्यान में रख के ये समझा जाए कि जो वहाँ पर जो ऑटोनॉमी का इशू है इसको कभी कंसिडर न किया जाए, बल्कि सारे हिंदुस्तान का रूल फ्री फ्लो ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कश्मीर में चलना चाहिए। ईद के दिन जो प्रोसेशन निकाला गया है और उसको परमिशन दी गई है, हम हिंदुस्तान गवर्नमेंट को और कश्मीर गवर्नमेंट को कंडेम करते हैं कि ईद के दिन किसी को प्रोसेशन निकालने की इजाजत नहीं दी जाती है। मुझे लगता है कि एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी के तहत उनको प्रोसेशन निकालने की इजाजत दी गई है और उस वक्त उनको पता है कि जो सिक्योरिटी फोर्सेज भी और वहाँ के पुलिस भी उस वक्त ईद मनाने के एंगेज थे और कोई गवर्नमेंट भी इस अपेक्षा में नहीं था, इस एक्सपेक्टेशन में नहीं था कि उस दिन भी वहाँ के लोग उस दिन इतना रोमांचेशन कर सकते हैं। ये एक डीप रूटेड कॉन्स्पिरेसी थी, पहले से ही बनी हुई थी और उस दिन उसको पाकिस्तान में आकर वहाँ पर लाल चौक में आकर जिस तरह की यहाँ पर हमें लाल चौक की अहमियत है, इसी तरह वहाँ पर लाल चौक की अहमियत है और उस अहमियत को खराब करने के लिए वहाँ का पाकिस्तान का वातावरण क्रिएट करने के लिए और वहाँ का टू ब्लीड इंडिया, टू डिस्ट्रक्ट इंडिया के उनकी एक साजिश थी, जैसे कि वो एक साजिश को बनाया ताकि वर्ल्ड को वो मैसेज दे दे कि यहाँ पर हिंदुस्तान का रिट नहीं है बल्कि मिल्टू की रिट है और यहाँ के लोग पाकिस्तान चाहते हैं, हिंदुस्तान नहीं चाहते हैं। ये कुछ जरखरीद गुलाम जो पाकिस्तान के हैं वही सब कुछ करवा रहे हैं। इसीलिए मैं हिंदुस्तान के गवर्नमेंट को अपील करता हूँ।
यासीन मलिक हो या उमर फारूक हो या गीलानी हो, और इसके प्रति मैं ये भी बोलता हूँ मुफ्ती मोहम्मद सईद हो या उमर फारूक हो, हमारे कश्मीरी पड़तू के लिए उनमें से कोई फर्क नहीं है। वो सारे एक जात के लोग हैं, उनका एक ही अंदरूनी मंशूर है। वो हिंदुस्तान के जो शैडो सेक्युलरिस्ट है हिंदुस्तान को धोखा दे रहे हैं, और दे आर वो तो बिल्कुल अपना हिंदुस्तान का ड्रेस लगा के पाकिस्तान की बात करते हैं, हिंदुस्तान का खाना खाकर पाकिस्तान की गीत गाते हैं। इसलिए यासीन मलिक और उमर फारूक अगर उनकी मिली भुगत की थी उस दिन जो प्रोसेशन उन्होंने निकाला है, हम डिमांड करते हैं कि दोनों के और उनके कार्यकर्ताओं ने जिन्होंने उस दिन वहां बंदरबांट किया है उनके अगेंस्ट हर एक को केस दर्ज किया जाए और अंडर द लॉ ऑफ नेशन, अंडर ऑफ द स्टेट उनको डील किया जाए।